अगेन टेबल टॉपर्स अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं टॉप 3 में। गिल का मेरे ख्याल से खात्मा होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। एंड सोल गॉब्लिन के गाड़ी ब्लास्ट के साथ गिल को भी खत्म कर दिया जाएगा। नाउ फाइनल बैटल क्रैच 4 वर्सेस 4, सोल वर्सेस फॉरएवर। दो टीमें, बहुत बड़ी हिस्ट्री। लेट्स सी कौन सी टीम जीत पाती है यहाँ पे। विनर विनर चिकन डिनर। आई गेम कोई भी जीते बट मैं शर्माऊंगा इस चीज को बोलने के लिए कि जिस तरीके से टीम फॉरएवर ने ये गेम खेला है, नो डाउट। बिकॉज एक टाइम पे सोल प्ले लिल स्लो बट फॉरएवर गेम के मिनट 1 से फुल बूम बाम करते हुए आई है। कितनी टीमों के सपने तोड़े यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड फिनिशेस देखिए, एक टीम के 9 है तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम के तो 10 से फालतू ही चल रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप राइट नाउ। अगर सोल की बात करें, चारों प्लेयर आसपास है। सवितार कॉट बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं बट उनके सामने रिजेसन को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक एक्सट्रीम राइट फ्लैंक मार ले तो कम से कम 2 नॉक निकाल देंगे। बट गॉब्लिन एक इतने सेंसिबल प्लेयर हैं, वो इस चीज को ऑलरेडी एंटिसिपेट करके बैठे होंगे कि ये चीजें भी हो सकती हैं। सवितार के पास जो बंदूकें हैं उन्होंने एके पे स्कोप लगा रखा है, साथ साथ उनके पास जो M416 है उस पे भी आई बिलीव 3x तो मिनिमम या रेड डॉट तो होना ही चाहिए। रेड डॉट ज्यादा यूज करते नहीं अंटिल दिस 3x और 6x आर मोर देन इनफ। सरकारी ड्रॉप आया है, उसको भी कवर की तरह यूज कर सकते हैं। दोनों टीम सर्कल के अंदर है। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। सर्कल जब कटेगा और किसी ना किसी टीम पे जो समय की मार आएगी, जोन की मार आएगी, जो रोटेशन की मार आएगी, वो बताएगा मिस। देखिए मेरे ख्याल से सवितार की पोजीशन बहुत जरूरी है। सवितार यहाँ पे अगर स्पॉट करके किसी प्लेयर को नॉक करते हैं तो मेरे ख्याल से एक ओपनिंग, एक न्योता मिल सकता है टीम फॉरएवर को अटैक करने की। जो रोटेशन की मार आएगी वो बताएगा मिस। देखिए मेरे ख्याल से सवितार की पोजीशन बहुत जरूरी है। सवितार यहाँ पे अगर स्पॉट करके किसी प्लेयर को नॉक करते हैं तो मेरे ख्याल से एक ओपनिंग, एक न्योता मिल सकता है टीम फॉरएवर को अटैक करने का। 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। गॉब्लिन को यहाँ पे स्पॉट करते हुए गॉब्लिन को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा, जिस चीज की मैं बात कर रहा था। टीम सोल नाउ ऑन द बैक फुट, एक 3v4 सिचुएशन। क्या यहाँ से जीतना पॉसिबल है? जोन कहाँ जाएगा? बड़ा सवाल। स्मोक आउट यहाँ पे कर दिया, विजन कोई भी नहीं है टीम फॉरएवर के किसी भी प्लेयर के पास। बट अगेन क्रैट, फिर से बड़ा सवाल। जोन किसके पास? किसी के पास नहीं। दोनों टीमों के पास अभी भी जोन, सेंटर में जोन बनता हुआ। और सोल प्लेयर नंबर 3, आई थिंक अब ओह वो बारी है गॉड। कि अगर आपके पास कोई अच्छे नेट्स हैं उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। आप अगर नोटिस करें ना तो सोल का जो सेटअप है वो ट्रायंगल जैसा है, त्रिशूल जैसा, एक आगे दो पीछे। और वहीं पर अगर बात करें, सविता इज द ओनली वन जो आगे एग्रेस कर रहा है और बाकी के तीनों प्लेयर प्लेइंग डिफेंसिव। ओवेस कोई एंगल नहीं देख रहे हैं क्योंकि ओवेस के जस्ट सामने सवितार है। एंड फाइनली ओवेस डिसाइडेड कि आई शुड मूव लिल फॉरवर्ड एंड सपोर्ट सवितार, जिससे कि फायदा हो। अगर ये सोल का एक नॉक और आ गया तो भाई गेम खत्म होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो सिचुएशन 4v2 हो जाएगी और मुश्किल है। बट यहाँ पर सोल को कुछ भी कर टीम फॉरएवर से 1 या 2 प्लेयर का नॉक गिराना जरूरी अगर उनको चाहिए इस गेम के अंदर चिकन डिनर। 13 फिनिशेस वर्सेस 9 फिनिशेस। अक्षत ने लिया बहुत सारा डैमेज, सवितार हो चुके नॉक। लेवल अप होने की बात है। सोल प्लेयर 3 थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा कंपोजर। किल यहाँ पे जो फिनिश है वो भी कंफर्म कर दिया। ओ माय गॉड, इंसेंटिव गेम, नर्व, गूज़बम्प्स ऑन द स्पॉट। स्पैरो, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। Well, it's not easy. It's not easy at all. We're near the end game now. और end game अलग लेवल पे जा चुका है। It's a 3v3 competition. सोल प्लेयर थी, जैसे कि आपने बताया, थोड़ा सा एडवांस पोजीशन में जरूर है और वहां पे उनकी पोजीशन बहुत क्रूशियल भी है। शॉट लिए जा रहे हैं, अक्षत की पोजीशन रिवील्ड है, जोन आ रहा है। थोड़ा सा और एंट्री मेरे ख्याल से 5-7 मीटर उनको करनी है जोन के अंदर पहुंचने के लिए। ओमेगा अगर ओवेस को स्पॉट कर लेते, ये एक बड़ा खेल हो सकता है। जो यहाँ पे पहले स्पॉट करेगा, इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट? आई मीन यहाँ पे आखिरी गेम में यही बन चुका है, सारे प्लेयर प्रोन है। इट्स ऑल अबाउट योर स्पॉटिंग स्किल्स। अगर आप अच्छा स्पॉट करते हैं तो आप एडवांटेज निकाल सकते हैं। नेट्स की कमी एंड यूटिलिटीज की कमी, स्मोक्स की कमी यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकती है आखिरी के कुछ सर्कल्स के अंदर। बट पेशेंस देखिए, शुरू से लेके अब तक इतना अग्रेशन देखा और सडनली आके यहाँ पे थम चुका है सारा माहौल, बिकॉज चिकन डिनर दाव पे है। और इन दोनों टीमों में से कोई भी चिकन डिनर से हाथ धोना नहीं चाहता। ओवेस धीरे धीरे स्कारल के साथ आगे बढ़ते हुए 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। बैग इन्होंने उतार दिया है। अब कोई बोझ तो नहीं है इनके पास बैग का, बट चिकन निकालने का एक बड़ा दारोमदार जरूर है इस आईजीएल के पास। एग्जैक्टली इट इज स्पैरो। बट मैं अभी से ही सोच रहा हूँ, अभी मैप पे कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों टीम गलतियां ढूंढ रही हैं कि अगर कोई सामने वाला गलती करता है तो मैं उस गलती का फायदा उठाकर इस गेम में आगे बढ़ूं। बट मैं बस अपने ध्यान में सोच रहा हूँ कि जो ओवरऑल स्टैंडिंग है उसमें दोनों टीम में जीतने का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। फॉरएवर अभी पेस 3 पे, आई बिलीव दे आर एट द बॉटम 4, उनके लिए इतना बड़ा जंप नहीं होगा। बट अगर सोल जीतती है, आई बिलीव दे विल बी इन टॉप 7 एटलीस्ट, बिकॉज उनके ऑलमोस्ट 90 प्लस पॉइंट्स है और टीम औरंगाबाद गेमिंग आर 20 कुछ। तो ये एक जंप होगा ना, सही में इट विल बी अ कमबैक ऑफ ऑल टाइम्स। बिकॉज 2-3 दिन पहले तक सोल लिटरली 22वें पैदान पे थी और अब देखिए बट फाइनली यहाँ पे थोड़ी एम्बुश चालू हुई। मैक्स काश ने लिया डैमेज, सोल प्लेयर 3 ने लिया डैमेज, बट सोल प्लेयर 3
Oh What is that? God. मैककेश गाड़ी का शिकार होते हुए नजर आया यहाँ पे। गाड़ी ब्लास्ट में खत्म हो चुके हैं मैककेश। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 3v2 सिचुएशन। फ्रैंकी की पोजीशन रिवील है। फ्रैंकी ने एक नॉक करा। दोबारा से 2v2 सिचुएशन बन चुकी है, बट ओवेस को यहाँ पे पोजीशन पता है ओमेगा की। थोड़ा संभलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ओमेगा को पता है कि ओवेस की पोजीशन क्या है। पोजीशन चेंज करी, स्प्रे यहाँ पे जरूर किया। ओमेगा यहाँ पे डैमेज खाते हुए ओवेस को नॉक करा Oh. जाएगा। Now it's a 2v1 situation where Frankie is the last man standing for Team Forever. Now Frankie के पास क्लच करने की एक्सपर्टीज जरूर है। ऑलरेडी यहाँ पे आज के दिन में एक बार वो क्लच कर भी चुके हैं, बट चिकन दाव पे है। 11 फिनिशेस टीम सोल निकाल चुकी है। उधर अगर टीम फॉरएवर की बात की जाए, दे आर आल्सो लुकिंग गुड। फ्रैंकी के पीओपी मैं जरूर देखना चाहूंगा, बट मीनवाइल प्लेयर थी, पता है उनको पोजीशन। नेड्स उनके पास नहीं है, वरना नेड्स पहले ही कर चुके होते। फ्रैंकी क्या यहाँ पे कुछ मैजिक कर पाएंगे? दूसरी तरफ मेरे ख्याल से ओवेस जरूर कॉल आउट्स दे रहे होंगे, जरूर बता रहे होंगे कि प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी भी सब कुछ पॉसिबल है। फ्रैंकी क्या यहाँ पे क्लच मास्टर बन सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। ओवेस बोलती कि यहाँ पे होगी है फिनिश कंफर्म, बट फ्रैंकी की पोजीशन रिवील्ड है, बट अभी कोई भी चांस नहीं देना चाहते यहाँ पे। मीनवाइल ये पेन किलर पॉप कर अपने आप को पूरी एचपी पे लाना चाहते हैं, और साथ में मेरे हिसाब से अगर एक आइडल सिचुएशन है, डबल पी करना चाहिए। और कॉल ले लिया यहाँ पे आईजीएल ने, और फ्रैंकी अब तो इस गेम में कुछ नहीं कर सकते। एंड यस इट इज, दिस इज द सेकंड चिकन डिनर, consecutive chicken dinner by Team Soul. What a game, what a beautiful game. जिस तरीके से सर्कल के अंदर आए, आखिरी के अंदर तबाही मचाई, स्पेरो, they just deserve all respect. 60,000 people are watching us right now, and yes, record